व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 131 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सनराइज का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे मेंबर सो रहे हैं। जो नामी है वो डेक के ऊपर सो रही है और उसका नींद टूट जाता है। और उसके बाद वो देखती है कि उन लोगों के सामने एक ह्यूज आइलैंड है। और उसके अगले सीन में हम लोगों को कैबिनेट का सीन दिखाया जाता है। स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के मेंबर यहाँ पर सो रहे हैं। जो जोरो और सांजी है, उन दोनों का सोने का पोजीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के मुँह के बहुत ज़्यादा करीब है। उन दोनों में 1 सेंटीमीटर का भी गैप नहीं है। और उसके बाद जो सांजी है वो सपना देखता है, कोई वियर्ड सा सपना, जहाँ पर वो कहता है कि आ जाओ नामी, मेरे को एक मॉर्निंग किस दे दो। और वो जोरो को किस करने ही वाला होता है। जो जोरो है उसका नींद टूट जाता है और वो देखते ही कहता है कि ये क्या बोला है। और उसके बाद सांजी का भी नींद टूट जाता है और वो सामने देखता है जोरो को। और जोरो को देखने के बाद ही उसके दिल में डर बैठ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि अपना डिस्गस्टिंग फेस मेरे सामने से हटा, तू मेरे साथ क्या करने वाला था। जो जोरो है वो कहता है कि मैं क्या करने वाला था, मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन तू क्या सोच रहा था। हम लोग देखते हैं कि उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो नामी है वो चिल्ला की कहती है कि देखो सब लोग, हमारे सामने एक आइलैंड है। और आइलैंड का नाम सुनते ही जो लूफी है वो नींद से जग जाता है। उन दोनों को रोक के वो ऊपर चला जाता है और कहता है कि आइलैंड कहाँ पर है, कहाँ पर है। जो नामी है वो दिखाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट क्रू है वो लोग उस आइलैंड पे लैंड करते हैं। और वहाँ पर लैंड करते ही सब लोग अपना अपना बकचोदी स्टार्ट कर देते हैं। जो सांजी है वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फल है जो कि पाइनएप्पल जैसा दिखने में है। और वो कहता है कि इस आइलैंड पे बहुत सारा खाना है, मुझे लगता है कि इन फल को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और जो कुकिंग है उसका भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और उसके बाद जो नामी है वो सब लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है कि देखो हम लोग इन फलों को कलेक्ट करेंगे, हम लोगों को खाना चाहिए। उसके बाद जो नामी है वो 4 स्टिक ले आती है और जोरो, उसप, लूफी और चॉपर को कहती है कि तुम लोग एक एक करके स्टिक ड्रॉ करो। जिसका स्टिक सबसे बड़ा होगा वो शिप पे रहेगा, वो शिप का देखभाल करेगा। बाकी के जो 3 लोग हो गए वो लोग जाएगा जंगल में फल कलेक्ट करने के लिए, हम लोगों के खाने के लिए। जो जोरो है उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऑर्डर क्यों लेना पड़ेगा। जो नामी है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं क्यों ऑर्डर दूंगी, क्योंकि एक शिप में उसका जो कैप्टन है वो ऑर्डर देता है। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है हमारे शिप का कैप्टन कोई ऑर्डर दे सकता है। सब लोग कहता है नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा गधा है, हम लोग तुम्हारे ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग स्टिक ड्रॉ करते हैं। जो चॉपर है उसका स्टिक सबसे बड़ा होता है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम सब लोग जाओगे जंगल पे फल कलेक्ट करने के लिए और चॉपर तुम यहीं पर ही रहना, शिप का ध्यान रखना। तो जो लूफी है वो कहता है कि नामी तुम नहीं जाओगे। जो नामी है वो कहती है कि नहीं, ये जो आइलैंड है ये मैप पे नहीं है, मैं इस आइलैंड को ड्रॉ करने वाली हूँ अपने मैप के कलेक्शन में। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने अपने तरफ चले जाते हैं अपने अपने काम पे। और जो चॉपर है वो ही अकेले रह जाता है शिप पे। और जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और कहता है कि आज पूरा दिन मैं अकेले रहूँगा। और वो शिप के डेक के ऊपर चला जाता है और बच्चे जैसे खेलते हैं वो भी अकेले अकेले खेल रहा है। और वो चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम है कैप्टन चॉपर और मैं सब लोगों का कैप्टन हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो एक बंदे को ऐसे ऑर्डर देता है, दूसरे बंदे को ऐसे ऑर्डर देता है। वहाँ पर कोई नहीं है, वो अकेले ही खेल रहा है। और ऐसे बकचोदी करते करते अचानक से चॉपर देखता है कि नीचे कोई बैठा हुआ है। और वो देखता है कि वहाँ पर निको रॉबिन है। और निको रॉबिन को देखते उसकी फट जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से थे, तुम तो बहुत ज़्यादा स्नीकी हो, एक भी आवाज़ नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि शिप में कोई है ही नहीं। देखो लूफी ने तुमको मान लिया एज ए फ्रेंड, लेकिन मैं तुमको कभी भी फ्रेंड नहीं मानूंगा। तुम बारोक्वार के ऑफिशियल एजेंट हो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते और तुम जैसे लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। और जो चॉपर है वो इतनी देर तक बात करने के बाद कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद वो दौड़ते हुए बाहर से चला जाता है कैबिनेट के अंदर और वहाँ पर जाते ही दरवाज़ा लगा देता है और कहता है कि ये जो लड़की है वो एसासिन है, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा चालाक भी है, मुझे संभल के रहना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने रंबल बॉल की तरफ देखता है और कहता है कि कल रात को मैंने 10
10 रंबल बॉल बनाया था, मैं अभी और भी ज़्यादा बनाऊंगा, मुझे पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए बहुत सारे रंबल बॉल का, कब क्राइसिस आ जाए। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो और भी ज़्यादा रंबल बॉल बनाने लग जाता है, और जब वो रंबल बॉल बनाने लग जाता है हम लोग देखते हैं कि उस कैबिनेट में एंटर करता है निको रॉबिन, और वो कॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रही है। और तभी हम लोग चॉपर को देखते हैं, चॉपर अपने आप के साथ बात कर रहा है और कहता है कि मुझे याद आ गया रंबल बॉल मैंने कैसे आविष्कार किया था। तो हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब चॉपर डॉक्टर कुरेया के साथ रहता था तब उसने एक बार गलती से बहुत सारे मेडिसिन को एक साथ मिला दिया था और गलती से रंबल बॉल बना डाला था और उसको खा भी लिया था, और तभी उसको पता चला रंबल बॉल का कीमत। और उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जो चॉपर है वो हंस रहा है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता डॉक्टर कुरेया कैसी है, मुझे लगता है कि मुझे उनको एक चिट्ठी लिखना चाहिए। और उसके थोड़ी देर बाद जो चॉपर है वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे निको रॉबिन बैठी हुई है, और उसको देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रंबल बॉल का यूज़ करता है और बहुत तरह का फॉर्म लेता है, और उस फॉर्म की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी होता है। हम लोग देखते हैं कि निको रॉबिन जहाँ पर कॉफ़ी बना रही थी उसके साइड में एक पानी का भी बैरल होता है, वहाँ पर जाके चॉपर क्लैश करता है, जो पानी का बैरल है वो तो टूट ही जाता है, निको रॉबिन का जो कॉफ़ी का बैरल है वो भी टूट जाता है, वो कॉफ़ी नहीं पी पाती। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं, वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और मैं तुमको असैसिन करने भी नहीं दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ब्रेन पॉइंट को यूज़ करता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारा वीक पॉइंट ढूंढ लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद जो निको रॉबिन है वो बहुत ज़्यादा हंसती है और उसके बाद वो अपने पावर को यूज़ करती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हाथ आ जाते हैं चॉपर के पास और उसको गुदगुदी करने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है। जो रॉबिन है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आई लाइक यू। और ये बात सुनने के बाद ही कि चॉपर बहुत ज़्यादा क्यूट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो रॉबिन है वो उसको एक ड्रम देती है और कहती है कि तुमने सारा का सारा पानी गिरा दिया है, तुमको पानी लाना पड़ेगा। और जो चॉपर है वो वहाँ से चला जाता है पानी लाने के लिए खाने का, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं, वो फल लाने के लिए जंगल में गया है लेकिन वो वहाँ पर जाके सो जाता है। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो भी फल कलेक्ट नहीं करता, वो भी बंदरों के साथ खेल रहा है। आखिर में हम लोग जोरो को देखते हैं, जोरो ये एक ऐसा बंदा है कि जो काम कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो 300 स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर का अटैक करता है और पेड़ में जितने सारे फल है सब तोड़ लेता है, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी और सांजी को देखते हैं, वो दोनों वहाँ का मैप बनाने में लगा हुआ है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर और रॉबिन को देखते हैं, वो लोग जंगल में चले जाते हैं पानी ढूंढने के लिए, और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन लोगों को एक लेक मिलता है जहाँ का पानी वो लोग पी सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर उसमें पानी भर रहा है और जो रॉबिन है वो साइड में बैठी रहती है। तो जो चॉपर है वो उसको देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पीटी फील होता है। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम 8 साल से अकेले थे, तुमने अकेले अकेले ज़िंदगी बिताया। तो जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ मैं अकेली ही थी, क्योंकि मैं जब 8 साल की थी तभी मैं वांटेड क्रिमिनल बन गई थी। और उसके बाद जो रॉबिन है वो पूछती है कि मैंने तुम्हारे मुंह से डॉक्टर कुरेया का नाम सुना है, वो कौन है, क्या वो तुम्हारी टीचर है? तो जो चॉपर है वो कहता है कि हाँ वो मेरी टीचर है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। उसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर फिर से अटेम्प्ट कर रहा है मेडिसिन बनाने का, और तभी वहाँ पर घर में आ जाती है कुरेया, और कुरेया वो देखने के बाद चॉपर को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है तुमने फिर से मेरे प्रीशियस मेडिसिन को नष्ट कर दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा चॉपर। तो जो चॉपर है वो कहता है कि मैंने सारे के सारे किताब पढ़ लिया, मैंने सब कुछ याद कर लिया, मुझे पता है कि कौन सा मेडिसिन किसके लिए काम करता है, मैं सच में डॉक्टर बन गई, प्लीज़ मुझे अटेम्प्ट करने दो, मुझे भी मेडिसिन बनाने दो। और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर कुरेया एक दिन बेहोश हो जाती है। जो चॉपर है वो जाने के बाद देखता है कि जो डॉक्टर कुरेया है उसको बहुत ज़्यादा फीवर है और उसको एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि नहीं चॉपर, मैं बनूंगा तुम्हारा पहला पेशेंट, अगर तुम इतने बड़े बड़े बात कर रहे हो कि तुम डॉक्टर बन चुके हो तो मुझे ट्रीट करो। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो सारे के सारा मेडिकल नॉलेज लगा के सारा का सारा मेडिसिन लगा के एक मेडिसिन तैयार करता है। हम लोग देखते हैं कि वो जो टैबलेट है, जो गोला है, वो जाके डॉक्टर कुरेया को देता है और जो डॉक्टर कुरेया है वो उसे खा जाती है। जो चॉपर है वो कहता है कि तुमने एक बार भी चेक नहीं किया। जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि मैं एक पेशेंट हूँ, तुम डॉक्टर हो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ, अगर तुम्हारा जो मेडिसिन है वो खराब निकला तो मैं मर जाऊंगी, अगर सही निकला तो मैं बच जाऊंगी। तो उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट टाइम के चॉपर को दिखाया जाता है, वो रॉबिन को कहता है कि जो डॉक्टर कुरेया है वो बहुत ही एक अच्छी इंसान है, उसने मेरे को प्रेस करने की जगह अपना जो जान है वो मेरे हाथ में छोड़ दिया था, ऐसे उसने मुझे प्रेस किया था और 6 सालों में पहली बार उसने बोला कि तुमने अच्छा किया, और इसलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो कि डॉक्टर कुरेया को भी सरपास करके चला जाएगा। और ये देखने के बाद जो रॉबिन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उठ के जा रही है और वो कहती है कि मैं अगर तुम्हारे जैसा होता तो बहुत अच्छा होता। जो चॉपर है वो कहता है कि क्या अच्छा होता? तो रॉबिन है वो कहती है कि अगर कोई ऐसा होता जिसको मैं भी चिट्ठी लिख सकती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और उसके बाद दोनों ही शिप की तरफ बढ़ता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है।
जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग शाम का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर खाना बनाया जाता है, सब लोग खाना खाते हैं और जो नामी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम दोनों का बास्केट खाली क्यों है। जो लूफी है वो कहता है कि अरे तुमने तो एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मेरा बास्केट खाली क्यों है। उसको समझ में नहीं आता, वो खाना ठूसे जा रहा है। जो उस वो कहता है कि मैंने सपने में एक बहुत बड़े किंग कॉन्ग के साथ फाइट किया था, इसलिए मैं फ्रूट कलेक्ट नहीं कर पाया। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम दोनों ने बहुत ही भद्दा काम किया, लेकिन जोरो ने बहुत अच्छा काम किया, जोरो ने बहुत सारा फ्रूट कलेक्ट किया। और उसके बाद वो कहती है कि तो जोरो तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम सारी रात जाके माउंटेन में जाके फ्रूट कलेक्ट करोगे। और ये सुनते ही जोरो को गुस्सा आ जाता है, जोरो ना करता है। तो सांजी है उसको भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तूने नामी के ऑर्डर को ना कैसे किया। हम लोग देखते हैं कि दोनों में ही फाइट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वहाँ पर नामी चली जाती है और कहती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। सब लोग हंस रहे हैं। जो लूफी है वो चॉपर को पूछता है कि चॉपर तुमने अकेले क्या किया, तुम तो पूरे दिन अकेले थे शिप पे आज। जो चॉपर है वो निको रॉबिन की तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।